दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी शुरुआत है। वैसे तो लोग इसे कौवा के नाम से जानते हैं और वाकई में ये कौवा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सभी जीवों में पंछी में सभी जीवों में पंछी में सबसे तेज़ जीव है और सबसे चालाक है। और इसका वर्षन हमेशा काँव 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 करते रहना है। जब भी कोई चीज़ दिखे या जब भी कोई खाने का चीज़ दिखे, ये अपनी आवाज़ काँव काँव करके बताता है। अब आते हैं, एक समय की बात है जब रामायण काल था, तो ये भगवान राम के पास उड़ के जाया करता था। और भगवान राम जब बचपन में अयोध्या में थे और बालकाल की लीला कर रहे थे, तब ये कौवा कागा भुसुंड के नाम से जाना जाता था। और ये प्रचंड ज्ञानी विद्वान थे। उस समय भगवान की बाल लीला को देखने के लिए और भगवान की जूठन को खाने के लिए बार बार उनके चारों तरफ इर्द गिर्द मंडराते रहता था। और ये उनके दिए जूठन को खाता था। एक बार लालचवश इन्होंने क्या किया कि भगवान राम की कटोरी में मुंह डाला और निवाला को मुंह में लेने का प्रयास किया, तो बाल्यकाल अवस्था में भगवान राम इसे पकड़ लिए और ये डरवश काँव काँव करने लगा। फिर ये इसे छोड़ दिए, फिर ये दूर हट गया और फिर उसके बाद वापस फिर आकर के उस तरह का क्रीड़ा करने लगा। तभी ये भगवान राम ने इसे पकड़ने के लिए अपना रूप धारण किया और इसकी दिशा में उड़ने लगे, जैसे ये उड़कर भागने लगा। और अब आज ये कागा भुसुंड कौवा के नाम से भी जाने जाते हैं। उस समय के एक प्रचंड ज्ञानी हुआ करते थे। श्रापवश वो श्राप था ये कि उससे पहले ये कौवा एक मानव जीवन का रूप में जी रहे थे और एक गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरु इनकी व्यवहारिकता और प्रखर बुद्धि के कारण इन पे प्रसन्न हो गए और इन्हें बहुत सारे ज्ञान, गूढ़ रहस्य बताने लगे। तब इनकी बुद्धि और तीव्र हो गई और ये धीरे धीरे अल्प समय में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। उसके बाद ये अपने अलग कार्य क्षेत्र में लग गए। गुरु अपनी लीला, अपनी शिक्षा का आदान प्रदान और सहपाठियों को देने लगे, शिष्यों को देने लगे। उसी दौरान एक दिन सुबह भगवान शिव के मंदिर में गुरु पूजा करने के लिए पहुँचे, तो ये शिष्य भी वहाँ पे भगवान की पूजा आराधना के लिए पहुँचे और लाइन में खड़े हो गए। गुरु ने देखा कि मेरा शिष्य भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए पुष्पमाला इत्यादि सुसज्जित लेकर लाइन में है, तो उन्होंने उस लाइन से अपने आप को पीछे कर लिया और उन्होंने बोला कि लो वत्स,
पहले तुम ही भगवान की पूजा कर लो। और वो मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर, प्रार्थना कर, नमन कर, सर झुकाने लगा। तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर के बोले, रे मूढ़, तुमने ये क्या किया? जिस गुरु ने तुम्हें इतना शिक्षा दीक्षा देकर इस रूप में खड़ा किया, इस मार्ग में लाया, एक अच्छा इंसान बनाया, आज तुम उस गुरु का ही अपमान कर बैठे। तुमने उस गुरु का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा, ज़रा भी मान नहीं किया, ज़रा भी आदर नहीं किया। जबकि ये तुमसे पहले लाइन में आके खड़े थे पूजा करने के लिए, फिर भी उन्होंने तुम्हें ये सोचकर आगे आने दिए कि ये मेरा शिष्य है और भगवान की उपासना करने के लिए आया है, तो चलो पहले इसी को हम ये समय प्रदान करते हैं। तभी वो लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। ये सब रहस्य को देखकर गुरु ने वहाँ पे भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला, हे स्वामी, इसे दंड ना दें, इसके अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये इस बात को नहीं समझ पाया है। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, ये श्राप योग्य है और इसे श्राप देना ही ज़रूरी है। और उन्होंने उसी समय भगवान विष्णु ने उस शिष्य को श्राप दिया, जा तू इसी क्षण कागा भुसुंड बन जा। और तभी ये उसी समय कौवा का रूप धारण कर लिया। गुरु को बड़ी दया आई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इसे मुक्ति का मार्ग बताइए, ये हमारा शिष्य है, प्रिय शिष्य है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, इसकी मुक्ति, मैं अपना श्राप को तो नहीं टाल सकता, लेकिन इसकी मुक्ति उस समय होगी जब त्रेता युग में भगवान राम अवतरित होंगे और सूर्य कुल में जन्म लेंगे। तभी ये उनके जूठन को खाकर इस श्राप मुक्त होगा और इसका उद्धार होगा। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि गुरु, माता पिता को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तब उस कागा भुसुंड को ये एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया और ये पद को दोहराया और ये पद लिखा गया, जब मैं था तब हरि नहीं, आज हरि मैं नाय। थैंक यू। बात छोटी सी शुरुआत आपके साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।